देखिए तीसरा एप्लीकेशन है, पहला टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फ्यूचर रिलेशन, दूसरा बताया टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, और तीसरा हम बतला रहे हैं आपको टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, सपोज ए पार्टिकल्स मूविंग इन ए सर्कुलर एरिया। ठीक है, सर्कुलर एरिया में इसकी वेलोसिटी भी इधर टेंजेंशियल, ये बॉडी ऑफ मास एम है, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो कहता है कि जो फोर्स होगा वो मास पर निर्भर करेगा, रेडियस पर निर्भर करेगा और वेलोसिटी पर निर्भर करेगा। तो इतना कर दिए, तो आप अभी पढ़ेंगे F बराबर हम जानते mv² बाई r होता है, ये अपने आ जाएगा। तो क्या करने का, देखिए थीम क्या है कि कहता है कि जो फोर्स कोई भी चीज अगर घुमाएंगे इन सर्कुलर ऑर्बिट में तो फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड वेलोसिटी रहेगा। तो ऐसे लिख लीजिए, अपने मन से क्या कीजिएगा, ए मान लीजिएगा, बी मान लीजिएगा, सी मान लीजिएगा, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ए बी सी ऊपर लिख देने का, ए बी सी लिख देने का, हम बोले कोई आर पहले लिख दिया, एम लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, समझिए। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब इसको एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं, के एम ए आर बी बी सी। अब दोनों ओर क्या करने का, माने प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी है, दोनों ओर डायमेंशन बैठा देने का। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन हम बताए हैं MLT -1, MLT -1 की 2 देख लेते हैं, नहीं MLT -2 होता है, 2 होता है। ठीक है, अब रहने दीजिए कि m पर पावर a, r क्या है रेडियस, रेडियस को l कर सकते हैं b, और वेलोसिटी को क्या बताए थे LT बाई t, माने डिस्टेंस बाई टाइम, तो LT -1 और बगल में c। तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा मेथड के, m रहने दीजिए, m पर पावर a हो गया, l पर पावर क्या होगा, l पर पावर देखिए l पर पावर b भी है, l पर पावर c भी है, तो b प्लस c हो जाएगा, पावर जुड़ता है, पढ़े हैं लॉज ऑफ इंडिसेज में। और t पर पावर क्या होगा, c। अब यहां इधर आ गया, अब क्या करने का, कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ m l एंड t। तो देखिए m पर यहां पर पावर कितना है 1, यहां पर कितना है a, तो a बराबर क्या हो गया 1। l पर पावर कितना है, l पर पावर 1 है, और इधर क्या है l पर पावर b प्लस c, तो b प्लस c बराबर 1। t पर पावर क्या है -2, और इधर t पर पावर क्या है -c, कट गया, तो c बराबर क्या हो गया, c बराबर 2। तो c बराबर 2, तो c का वैल्यू इसमें रख दोगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर -1 होगा कि नहीं। देखो b प्लस 2 बराबर 1, तो इधर ले जाओगे तो b बराबर -1, तो a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। तो ये जब तीनों वैल्यू निकल गया तो यहां ले जाके यहां बैठाने का, समझे, तो यहां बैठाने का, तो देखिए अपने आएगा
ए बराबर के एम, ए कितना आया, ए आया 1, बी कितना आया, बी आया -1, ठीक है, और सी कितना आया, सी आया 2। तो क्या लिखोगे कि एम वी स्क्वायर, नीचे ले आया था आर, तो एम बराबर हो गया ना, के तो कांस्टेंट है, एम वी स्क्वायर बाई आर, प्रूफ हो गया। समझिए, मतलब प्रूफ हो गया। टू एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फ्यूचर वर्ड, फंडा यही है कि जो भी चीज रहेगा आगे पीछे ए बी सी लिख दीजिएगा, और तीसरा टर्म रहेगा तो डी लिख दीजिएगा, और चौथा टर्म रहेगा तो डी के बाद ई लिख देने का, और दोनों डायमेंशन बैठाने का और कर लेने का, तो ये सब चीज आता है। अब जैसे देखिए, अगर कोई पूछ दिया, ये देखिए जैसे टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम आप देखे होंगे, ये है, ये लेंथ है, ये ऐसे, तो कहता है कि लेंथ है, बॉब है, मास है। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीन चीज दिखा, देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए अपने आ जाएगा, इसको हटाने के लिए टी है, टाइम पीरियड है तो टी है, मास को ए बी सी बोले, एम ए, लेंथ को एल बी, और जी है तो जी क्या है, तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है, डायमेंशन एल टी माइनस 2, तो इसको कर दीजिए एल टी माइनस 2, बगल में सी। फिर बोले आपको कि अगला स्टेप क्या करने का, सजा लेने का, तो एम अकेला है इसलिए अकेला रहने दीजिए, एल पर क्या हो गया बी, और एल पर पावर क्या है सी, और टी पर पावर क्या हो गया -2c। इधर खाली टाइम पीरियड है तो अपने मन से इसे कर दीजिएगा m0 l0 जो नहीं रहेगा, और t पर पावर 1, क्योंकि किसी चीज पर पावर 0 रहेगा तो वैल्यू क्या होता है 1, ये भी 1 1, जो नहीं रहेगा उसमें 0 0 लिख दीजिएगा। अब फिर अगला स्टेप कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग, तो a बराबर क्या हो गया 0, b प्लस सी क्या हो गया 0, और -2c बराबर क्या हो गया 1, c बराबर क्या निकल गया -1/2, c का वैल्यू इसमें रख दोगे तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू निकल गया, b बराबर क्या हो गया 1/2। तो a मालूम, b मालूम, c मालूम, कहां चलने का, यहां से यहां। देखिए टी एम, ए जीरो आया, एल एल क्या आया 1/2, जी पर पावर सी है, सी का वैल्यू -1/2। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं तो के दे दीजिए, कोई चीज पर पावर 0 रहेगा वैल्यू 1, एल पर पावर 1/2, नीचे ले आओ जी पर पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है √L/G। तो आप पढ़े हैं कहीं पर टाइम पीरियड बराबर होता है √L/G। तो इस आसान चीज है, हम आपको फिर इसलिए रिवाइज करवा दिए कि थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब कि आपको ये सब चीज आना चाहिए। समझिए, मैंने 3 रिलेशन, 3 एप्लीकेशन बताए हैं, तीनों एप्लीकेशन आप ध्यान से थोड़ा सा कीजिएगा। इसमें मैंने एकदम सिंपल चीज है, समझे, मतलब आपको यूनिट एंड डायमेंशन अगर मान लो नहीं समझ में आए तो पिछला वीडियो ध्यान से देखिए, ये सब हम बताए हैं। अभी जो हम बताएंगे प्रॉब्लम टाइप का बतलाएंगे जो कंपटीशन में आता है,
समझे? वो सब प्रॉब्लम बताएंगे तो ये सब छोटा छोटा चीज, लेकिन आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो हमको नहीं लगता है कि समझ में आए, क्योंकि मैं जो बताता हूँ वो सिस्टमेटिक ढंग से बतलाता हूँ। मतलब आपको एकदम किसी तरह माने आप किताब पढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा। देखिए आपको एक पूछता है ऐसे भी, जैसे देखिए ईसा P प्लस ए बाई वी स्क्वायर ऐसे दे दिया, R माइनस नहीं V माइनस बी बराबर आर टी, ऐसे P बराबर क्या जानता है, पी भी बराबर आर टी या एन आर टी ये होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वांडर वाल इक्वेशन। मतलब कहता है कि किसी चीज में प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक, बॉयल्स लॉ क्या है पढ़े है ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो यहाँ क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर में कुछ जोड़ दिए और वॉल्यूम में तो घटा, तो इसी को बोलता है वांडर वाली इक्वेशन। ये सब आगे पढ़ना है आप लोग को। इक्वेशन आ गया ऐसे दे दिया, बोला क्या कि ए का डायमेंशन निकालिए और बी का डायमेंशन निकालिए। तो याद रखिएगा ए और बी का डायमेंशन जब आपको निकालने कहेगा तो देखिए, तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटेगा तो ये भी है, तब वॉल्यूम है तो ये बी होके बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल क्यू। तो बी का डायमेंशन हो गया, बी का डायमेंशन एल क्यू। अभी प्रेशर है तो प्रेशर में प्रेशर ही जुटेगा, तब प्रेशर बराबर कर देना ए बाई वी स्क्वायर। हमको ए का डायमेंशन निकालना, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ई चला गया वी स्क्वायर बराबर ए। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, वॉल्यूम का एल क्यू, और स्क्वायर रहेगा तो एल सिक्स हो जाएगा, तो कट गया। तो कितना बच गया, चार, चार एक पांच, एम एल पर पावर 5 माइनस टी माइनस टू बराबर ए। माने ए का डायमेंशन इतना हो गया, बी का डायमेंशन इतना होगा। समझने का, सुन लीजिए, प्रेशर है तो प्रेशर ही जुटा है, प्रेशर में क्या जुटेगा, प्रेशर। पी बराबर ए, मतलब डायमेंशन का होमोजेनिटी प्रॉपर्टी है कि पी अगर प्रेशर है तो प्रेशर ही जुटा है, तो पी बराबर ए बाई वी स्क्वायर कर दिया। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का तो सीधा निकल गया, इसको निकालने के लिए ऐसे कर देते हैं, बी का डायमेंशन निकल गया। ऐसे ऐसे बहुत कंपटीशन में आता है, तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा, समझे। अभी हम प्रॉब्लम ही खाली बताएंगे, आपको एक आइडिया दे चुके हैं। अभी देखिए